आज हम हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में स्टडी करेंगे। तो हाउस होल्ड वायरिंग को समझने के लिए मान लीजिए कि ये आपका एक खूबसूरत सा घर है और इस खूबसूरत से घर में आपके पास रात पड़ चुकी है, तो आप क्या चाहते हैं कि आप बल्ब जलाएं ताकि रोशन हो जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इलेक्ट्रिसिटी असल में होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी जो इलेक्ट्रिसिटी है ये आपके घरों में आपके पास वायरिंग के थ्रू आती है और इस वायरिंग को हम कहते हैं हाउस होल्ड वायरिंग, जिसकी मदद से आप अपना जो बल्ब है घर के अंदर वो भी रोशन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मोबाइल फोन की अगर चार्जिंग खत्म हो गई है तो इस चार्जर की मदद से आप चार्ज भी कर सकते हैं। तो आप जब अपना घर बना रहे होते हैं और उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन करते हैं तो आपके पास आपके घरों में आपने देखा होगा कि वायरिंग इन तीन रंग में होती है। एक आपको ब्लैक वायर नजर आती है, एक रेड होती है, जबकि एक ये ग्रीन। तो ये जो रेड वायर है इसको असल में हम लाइव वायर कहते हैं, जबकि ये जो ब्लैक वायर है आपके पास इसको हम न्यूट्रल वायर कहते हैं, जबकि ये जो ग्रीन आपको वायर नजर आ रही है इसको असल में हम अर्थ वायर कहते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि आपके पास आपके घरों में जो वायरिंग हुई होती है उसमें बुनियादी तौर पर ये तीन वायर्स बहुत जरूरी हैं, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर। तो आपके पास ये जो ब्लैक न्यूट्रल वायर है इसका जो पोटेंशियल होता है वो 0 वोल्ट होता है। इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट होने की वजह से आपके पास जब आप इस वायर को टच करते हैं तो आप सेफ रहते हैं, यानी कि टचिंग न्यूट्रल वायर यू आर सेफ। मतलब अगर आपका जो हाथ है वो काली तार को लग भी गया है तो आपको करंट या शॉक नहीं लगेगा। जबकि आपकी जो लाइव वायर है जो कि असल में रेड कलर की है, इसका जो वोल्टेज होता है वो असल में आपके पास 220 वोल्ट होता है। तो जब आप इस 220 वोल्ट की जो रेड वायर है इसको टच करेंगे तो आपकी जान भी जा सकती है। सो टचिंग लाइव वायर कैन किल यू। तो फिर मैं यूं भी कह सकता हूं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी के फायदे हैं, आप बल्ब जला सकते हैं, अपनी जरूरियात यानी कि फोन चार्ज कर सकते हैं, उसके साथ साथ आपकी जिंदगी भी इससे जा सकती है। तो एहतियात कीजिए जब आप वायर्स के साथ प्ले कर रहे हों। अब जबकि आपके पास जो तीसरी वायर है अर्थ वायर, इसका भी जो पोटेंशियल होता है वो असल में आपके पास 0 वोल्ट होता है और अर्थ वायर आपकी एक सेफ्टी वायर है जो कि आपको यहां पर इस ग्रीन कलर में दिखाई दी जा रही है। तो अभी तक हमने थोड़ा थोड़ा इंट्रो जान लिया तमाम वायर्स के बारे में। अब जरा हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं कि आपका जो बल्ब है वो कैसे रोशन होता है। अब ये आपके पास एक पावर स्टेशन है जहां पर बिजली बन रही है। फिर वायर्स की मदद से फिर ये इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आपके जो घरों के इर्द गिर्द इस तरह के ट्रांसफार्मर लगे होते हैं उन तक पहुंचाई जाती है। तो पावर स्टेशन से आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कहां आ रही है? ट्रांसफार्मर्स तक। बीच में अभी क्या हो रहा है हम उसकी बात नहीं कर रहे। फिर इन ट्रांसफार्मर्स की मदद से आपके पास जो ये जो ट्रांसफार्मर है, क्योंकि पावर स्टेशन पर तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा जनरेट की जा रही होती है ना, तो आपके पास ये जो ट्रांसफार्मर है ये उस बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है कि आपके पास रिड्यूस करता है 220 वोल्ट में, जो आपके पास आपके घर तक पहुंचती है। तो अब जो ट्रांसफार्मर से इलेक्ट्रिसिटी आपके घर तक पहुंचेगी तो सबसे पहला सवाल ये होगा कि लाइव, अर्थ और न्यूट्रल वायर में से आपके पास ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही होगी इसका कनेक्शन किसके साथ किया जाएगा? तो उसका जवाब होगा कि आपकी जो वोल्ट कनेक्शन है ना वो सबसे पहले लाइव वायर के साथ किया जाएगा। इसी वजह से मैंने शुरू में जब कहा था ना कि लाइव वायर 220 वोल्ट के पोटेंशियल पे होती है, तो वो इसी वजह से होती है क्योंकि पावर स्टेशन से इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफार्मर तक आ रही है, फिर ट्रांसफार्मर से आपका कनेक्शन होता है लाइव वायर के साथ। अब मान लीजिए कि अब आप आपका जो है ना अपना घर का जो बल्ब है ना उसको रोशन करना चाहते हैं, तो आपके पास इस बल्ब को भी दो वायर चाहिए होंगी। एक आपके पास लाइव वायर इस बल्ब के साथ कनेक्टेड होगी जो कि मैं भी जोड़ रहा हूं समझाने के तौर पर। तो यूं इलेक्ट्रिसिटी आपके पास लाइव वायर की मदद से किधर आएगी? बल्ब तक। अब इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए क्लोज पाथ चाहिए। जैसे कि यहां पर मैं सिर्फ समझाने के लिए, जैसे यहां मैंने एक तस्वीर ड्रॉ की जिसमें ये आपके पास बैटरी है
और ये वायर्स हैं। तो अगर मैं यहाँ पर एक बल्ब, अभी देखें ये वाली वायर इसके साथ जुड़ी हुई नहीं हुई, तो इस वजह से कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बल्ब लगा दूं एक समझाने के तौर पे, ये जैसे कि, तो अब आप ये देख रहे हैं कि ये रास्ता क्या हो गया, बंद हो गया, तो करंट को क्लोज पाथ मिल गया, जिसकी वजह से करंट या चार्जेस क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। इसी तरह ये जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है ना, इसको भी क्लोज पाथ चाहिए। और यहाँ पर भी तो आपके पास ये होता है ना कि बल्ब से यहाँ पर आपके पास चार्जेस फ्लो करके आते हैं पॉजिटिव टर्मिनल से, और फिर किसकी तरफ चले जाते हैं, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, और फिर नेगेटिव से दोबारा किधर जाते हैं, पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है उसको वापस भी जाना चाहिए। तो वो वापस जाने के लिए आप क्या करते हैं कि इसका एक और बल्ब का जो कनेक्शन है वो आप करते हैं न्यूट्रल वायर के साथ। जब न्यूट्रल वायर के साथ क्या होता है कि ये जो आपकी न्यूट्रल वायर है, एक तरह से ये क्या कर रही है, सर्किट को मुकम्मल कर रही है। तो फिर मैं लिख सकता हूं न्यूट्रल वायर कंप्लीट्स द सर्किट। जबकि ये जो लाइव वायर है आपके पास, जो कि रेड कलर की है, यही असल में करंट को क्या करती है, कैरी करती है। तो फिर मैं लिख सकता हूं लाइव वायर कैरीज इलेक्ट्रिक करंट। तो अब आपके पास ये जो न्यूट्रल वायर है, इसको 0 वोल्ट पे क्यों रखा गया है, वो इस वजह से ताकि 220 वोल्ट और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर सके, जैसे कि बैटरी के दो टर्मिनल्स के बीच में होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच, जिसकी वजह से करंट फ्लो होता है। तो अगर ये भी 220 वोल्ट पर होगी ना आपकी जो ब्लैक या न्यूट्रल वायर है, तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। इस वजह से आपने इसका क्या रखा हुआ है, पोटेंशियल 0 रखा हुआ है, या 0 रखा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास बल्ब से फ्लो होके आई होगी, ये न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट होगी। तो अब इसका मतलब ये होगा कि आपके पास ये जो न्यूट्रल वायर है, ये एक रिटर्निंग पाथ के तौर पे काम कर रही होगी, जिसकी वजह से आपके पास जो इतनी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से आ रही होगी उतनी ही क्या करी होगी, फिर जा भी रही होगी वापस। उसके साथ साथ कुछ ना कुछ एनर्जी आपके पास इस्तेमाल हो रही होगी इस बल्ब को रोशन करने में। अब सवाल ये है कि हमें ये जो अर्थ वायर है इसकी जरूरत क्यों पड़ी। अब आपके घरों में जो करंट आ रहा होता है ना, वो इस तरह का होता है जिसको हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं, जिसकी जो मैग्नीट्यूड है वो मुसलसल क्या हो रही होती है, तब्दील हो रही होती है। और उसके साथ साथ पोलैरिटी भी कभी पॉजिटिव से नेगेटिव, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव। तो कुछ दफा ऐसा होता है कि आपके पास अगर करंट यूं आ रहा हो आराम से, ठीक है, बिल्कुल जैसे मैं स्मूथली ड्रॉ कर रहा हूं, तो एकदम अगर बहुत ज्यादा करंट हो जाए, जैसे कि मैंने ड्रॉ किया आपके सामने, फिर दोबारा उसी तरह धीमा हो गया, फिर एकदम करंट बहुत ज्यादा हो गया। तो ये जो एक्सेसिव करंट है ना, जो ये बहुत ज्यादा करंट है, जब यकदम आपके बल्ब में से या आपके घर में जो लगा हुआ रेफ्रिजरेटर है उसमें से, या जो लगी हुई इस्त्री है उसमें से, जब ये लार्ज अमाउंट ऑफ करंट एकदम फ्लो करेगा, तो उसकी वजह से आपके पास वो डिवाइस जो है उसकी वर्किंग बंद हो सकती है, यानी कि वो खराब हो सकती है। तो उस चीज को, यानी कि जो एक्स्ट्रा करंट आपके पास एकदम आया है, इसको काउंटर करने के लिए यहां पर आप करते हैं अर्थ वायरिंग। इसी वजह से आपके पास ये जो अर्थ वायर है ये असल में सेफ्टी वायर कहलाती है, क्योंकि वो जो लार्ज एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ करंट है वो आपके पास क्या हो जाता है, ग्राउंड में चला जाता है, यानी कि अर्थ वायर में चला जाता है। तो यूं आपका ये जो इंस्ट्रूमेंट होता है या डिवाइस होती है, जैसे कि बल्ब हो गया मिसाल के तौर पे अभी, या रेफ्रिजरेटर हो गया, वो क्या हो जाएगा, वो बच जाएगा। चलें, अब चूंकि हमने तमाम वायर्स जो कि रेड मतलब लाइव, अर्थ और न्यूट्रल वायर है, इनके फंक्शन के बारे में जान लिया, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो रेड वायर है ना, इसके ऊपर कोटिंग हुई हुई है, इसी तरह इसके ऊपर भी कोटिंग हुई हुई है, इसके ऊपर भी कोटिंग हुई है, ब्लैक वाली जो है, जो कि न्यूट्रल वायर है। तो ये कोटिंग असल में आपके पास प्लास्टिक की होती है, और प्लास्टिक चूंकि इंसुलेटर है, इस वजह से आपके पास ये जो कोटिंग है ये बहुत बेनिफिशियल हो जाती है कि करंट आपको नहीं लगेगा। फिर अगर ये नंगी तार होगी ना, तो फिर नंगी तार पे अगर आपने रेड लाइव वायर पे हाथ भी लगाया तो बचने का चांस जो है ना वो नामुमकिन है। तो इसी वजह से आप देखते हैं कि आपके घरों में जितनी भी वायरिंग्स हुई होती हैं उन पे जो है ना, ये या तो रेड कलर की कोटिंग प्लास्टिक चढ़ा होता है, या ग्रीन का होगा, या फिर ब्लैक का चढ़ा होगा। अब हम बात करते हैं कि आपके पास एक तो आप अर्थ वायर की मदद से, जब एक्स्ट्रा या लार्ज अमाउंट ऑफ करंट आपके पास फ्लो होने लग जाए, तो वो अर्थ वायर की मदद से ग्राउंड हो जाता है, और आपका जो ये जो अप्लायंस होता है ये बच जाता है। लेकिन इसके अलावा आपके पास कुछ आपके घरों में चीजें ऐसी हैं जिनके अंदर ये समटाइम्स ये होता है कि आपके पास जब बहुत ज्यादा करंट फ्लो होने लग जाए और अर्थ वायरिंग उसको काउंटर ना कर सके, तो आप क्या करते हैं कि आप इस तरह के फ्यूजेस का इस्तेमाल करते हैं। और इन फ्यूजेस की खास बात ये होती है, इस फ्यूज के अंदर आपके पास एक वायर होती है, जैसे कि मैंने ड्रॉ की यहां पर। अब जब इस वायर में से करंट जो कि आई होगा, जो कि असल में चार्जेस के फ्लो होने की वजह से पास होगा, तो आपके पास क्या होगा कि ये जो वायर है ये हीट अप हो जाएगी,
और हीटअप होने की वजह से आपके पास, चूंकि ये वायर थिन है, पतली है आपके पास, यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ये थिन वायर है आपके पास, तो आपके पास क्या होगा कि जब ये हीटअप होगी तो हीटअप होने की वजह से ये वायर क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। जब ये मेल्ट हो जाएगी तो असल में सर्किट क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, जिसको मैंने लिख भी दिया है सर्किट ब्रेक। और जब सर्किट ब्रेक होगा इसका मतलब है अब करंट फ्लो नहीं होगा, तो आपकी जो आगे डिवाइस लगी होगी, चाहे वो आयरन है जैसे कि घरों में इस्त्री जो इस्तेमाल होती है, या फिर रेफ्रिजरेटर है, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो सेफ हो जाएंगे। और यहां पर मेल्ट होने का मतलब होता है पिघल जाना, तो पिघलने से ये टूट जाएगी, जिसकी वजह से आपके पास करंट फिर फ्लो नहीं हो पाएगा। अब जो दूसरा प्रोटेक्शन का मेथड है जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी को खुद को बचा सकते हैं, करंट लगने से खुद को बचा सकते हैं, वो है असल में आपके पास डबल इंसुलेशन। तो डबल इंसुलेशन में आप क्या करते हैं कि जो आपकी वायर होती है ना, उसकी आप डबल कोटिंग करते हैं। जैसे यहाँ पर आपकी ये जो चीज़ है, या ये जो चीज़ है, या ये जो चीज़ है, ये असल में कॉपर की वायर है और इसमें से करंट पास करता है। तो फिर मैं यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ कि ये मैं चलो तीनों में से लाइन गुजार देता हूँ ताकि ये पता लग जाए कि आपके पास ये क्या है, कंडक्टिंग मटेरियल है। अब ये भी एक कोटिंग हुई हुई है, ये भी कोटिंग हुई है और ये भी कोटिंग हुई है, तो ये इंडिविजुअल कॉपर वायर पे हुई है, और इस कोटिंग के ऊपर दोबारा एक और कोटिंग हुई हुई है। इस वजह से आप इसको कहते हैं डबल कोटिंग या डबल इंसुलेशन। तो डबल इंसुलेशन होने की वजह से करंट लगने का जो खतरा है वो बहुत कम हो जाता है। तो अब अगर मिसाल के तौर पर आपका हाथ जो है वो डायरेक्ट इस वायर के साथ कांटेक्ट में आ जाए, मैं मिसाल दे रहा हूँ समझाने के तौर पर, और ये मान लीजिए कि अभी आपकी लाइव वायर है, तो जब इस आपका हाथ इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा, तो चूंकि आप जमीन पर खड़े हैं, यानी कि यहाँ पर ग्राउंड है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ ये कि ग्राउंड है, मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, तो ग्राउंड है, जबकि अब ग्राउंड का जो पोटेंशियल था वो 0 वोल्ट था, जबकि जो आपके पास लाइव वायर है जो कि ये वाली है, इसका मैं समझाने के लिए भी कह रहा हूं कि 220 वोल्ट है। इसका मतलब है इस वायर में और आपके पास ग्राउंड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है, जो कि 220 माइनस 0 कितना होता है, 220, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा। तो करंट को फ्लो करने के लिए पाथ चाहिए, तो वो अब आपको जब हाथ इस वायर के साथ टच होगा तो आप जमीन के साथ टच हैं, तो यूं एक रास्ता बन जाएगा करंट के फ्लो होने के लिए, जिसकी वजह से आपको जो है ना वो करंट लग सकता है। इसी वजह से आप ये डबल कोटिंग करते हैं या डबल इंसुलेशन करते हैं ताकि आप बच सकें। और इस डबल इंसुलेशन की एग्जांपल आपके पास आपका एक हेयर ड्रायर है जिसमें आपके पास यूं डबल कोटिंग हुई हुई होती है। तो आज हमने हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में स्टडी किया।